to Supergrads channel. I am Akanksha once again, and as you can see in the background, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कवर पेज है हमारे आज की जो स्लाइड्स यूज होने वाली है, which evidently says eligibility criteria comparison IPM program at IIMs, which says that this particular video is going to be very essential because we are going to be looking into the eligibility criteria of all those IIMs that offers IPM program. IPM program मतलब 5 साल का आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट UG प्लस PG दोनों जो ऑफर करते हैं IIMs, उनके बारे में उनकी रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले हैं. So I really hope you stick throughout the video. Will take not more than 5 to 6 minutes. And before we begin, if you are someone who has still not subscribed to our channel, फटाफट से बेल आइकन को क्लिक करिए so that you do not miss any of such rich content and videos. So without any further ado, let's begin. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल हमारे जो कॉलेजेस हैं या फिर जो IIMs हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है 7 IIMs. Yes, you have 7 such IIMs that offers IPM program as of today, starting with IIM Indore, IIM Rohtak, IIM Ranchi, IIM Bodh Gaya, IIM Jammu, IIM Amritsar and IIM Shillong. तो एक एक करके हम इन सातों कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे. बेस हम लोग 2025 का ही लेते हैं क्योंकि हर साल वैसे तो बहुत माइन्यूट से चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं और कभी कभी होते भी नहीं है, बट स्टिल 2025 का ही हमने बेस लिया हुआ है सो दैट यू कैन गेट अ रेफरेंस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द एग्जाम इन 2026 और कमिंग ईयर्स फॉर दैट मैटर. लेट्स स्टार्ट विद IIM इंदौर फर्स्ट. तो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज अबाउट द एज. तो बहुत ही क्लियर शब्दों में IIM इंदौर ने अपने रूल्स या लॉज लिखे हुए हैं फॉर एज क्राइटेरिया व्हिच सेज दैट अ स्टूडेंट शुड हैव बोर्न ऑन और आफ्टर 1st August 2005 for him or her to be eligible to give the exam for 2025. तो अगर हम 2026 की बात करें तो ये जो डेट है ये कुछ नहीं, सिंपल सा 2006 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 2005 फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 2026 में एग्जाम लिखेंगे. तो दिस विल बिकम August 1st 2006. IPM बैच जैसे कि मैंने मेंशन किया है 2025-30 के लिए, बट फॉर 26-31 बैच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी August 1, 2006. मूविंग ऑन, क्वालिफाइंग एग्जाम्स 12th और 10th, सॉरी आपका पहले 12th की बात कर लेते हैं. यू शुड हैव पास्ड योर 12th इन 2023, 24 और अपीयरिंग इन 2025 जो 2026 में ऑटोमेटिकली will become 2024, 2025 और appearing in 2026. Standard 10th also must have been passed. ये तो बहुत ही obvious और obvious सी बात है कि आपका 10th पास होना भी जरूरी है from your recognized board. Moving on, IIM रोहतक की बात कर लेते हैं. IIM रोहतक, अच्छा इससे पहले हम रोहतक की बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं. IIM Indore has no exclusive minimum percentage criteria. मतलब 10th और 12th में कोई मिनिमम परसेंटेज आपको नहीं चाहिए. You must have passed your 10th and 12th. बस पास होने चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, रोहतक की बात कर लेते हैं. तो रोहतक की मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया सेज कि आपके 10th और 12th में आपको मिनिमम 55% लाना जरूरी है फॉर ऑल द कैटेगरीज. एंड अगर हम लोग एज की बात करें तो यू शुड हैव बोर्न ऑन और आफ्टर 30th June 2005. अगर हम लोग 2025 की बात करें, जैसा कि 2025 का यहाँ पे लिखा हुआ है 20 years as of June 30, 2025.
For those who will be appearing for 2026 exam, this will become 2026. आप 30th जून 2026 को 20 years आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये अपर लिमिट है. Students likely to complete 12th by the end of the June can also apply. जैसा कि हमने इंदौर में देखा था कि जो अपियर कर रहे हैं 12th नेक्स्ट ईयर वो भी 2026 का एग्जाम दे सकते हैं. लेट्स मूव ऑन. IIM रांची की हम लोग बात कर लेते हैं. IIM रांची, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, एक्सेप्ट्स द स्कोर ऑफ IP मैट इंदौर. ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, बट IIM रांची का अपना एक सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच सेज कि आपको मिनिमम 60% लेके आने हैं इन योर 10th एंड 12th फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी. For the reserved category like SC, ST and PWD आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 55%. अगर हम लोग लेटेस्ट इसका पॉलिसी देखें तो सिंस यू हैव टू अपीयर फॉर IP मैट इंदौर, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एज वही हो जाता है जो इंदौर का है, which says that you must have born on or after 1st August 2005 for the case of 2025 students. तो सेम यहाँ पे लिस्ट हो जाता है. तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट अलग से IIM रांची नहीं देता है. मूविंग ऑन, IIM बोधगया की बात कर लेते हैं. मिनिमम 60% आपको चाहिए 10th और 12th में टू पास टू अपीयर फॉर JIPMAT, which is the entrance exam to take admission in IIM Bodh Gaya ka IPM program. 60% for again general, OBC and EWS category, and for reserve category SC, ST and PWD 55% आपका चाहिए. Moving on, अगर हम लोग जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज है. मिनिमम आपको 60% चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी. ये रहा IIM बोधगया और जम्मू. ये दोनों ही IIMs JIPMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. JIPMAT इज एन एंट्रेंस विच इज कंडक्टेड बाय NTA, विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अब आगे चलते हैं और IIM अमृतसर की बात करते हैं. न्यूली ज्वाइंड in the club of IIMs offering UG program, मतलब IPM program to be very specific. अमृतसर की हम लोग बात करें तो वेरी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया. आपको 1 जुलाई 2025 में आप 20 इयर्स के होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट. बहुत ही क्लियरली इट सेज born on or after 1st July 2005 for students who gave their exam in 2025. 2026 के लिए जो भी अपीयर करेंगे सिंपली ये चेंज होके 2026 हो जाएगा. मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं. मिनिमम 60% फॉर 10th एंड 12th बोथ फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी. रिजर्व कैटेगरी लाइक SC, ST एंड PWD के लिए 55%, 5% का रिलैक्सेशन है. लेट्स मूव ऑन. Why I have kept the base as 2025 is because हर साल there is a small little or no change in the notification which is released by the IIMs. So once they are out, of course we'll have a certain confidence कि यही कुछ लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो इसलिए हम लोग ने रेफरेंस के लिए 2025 ही बेस दिया हुआ है. लास्टली हम लोग बात करते हैं IIM शिलोंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, which very clearly states that a student or a candidate should have born on or after July 1, 2005. For all those students who will be appearing for 2026, it will become July 1, 2006. इसमें एक बहुत ही important information for all those students from reserved category like SC, ST and PWD. यहां से जो है पॉइंटर चेंज होना था, छोटा सा PPT में मिस्टेक हो गया है, सो इसको आप लोग नोट करना. रिलैक्सेशन फॉर SC, ST एंड PWD
तो एज रिलैक्सेशन फॉर दीज कैटेगरीज इज 5 years फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो रिजर्व कैटेगरी, इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर exam or applied for IIM Indore's IPM program in 2025, उनके लिए eligibility criteria in terms of age should have July 1st 2000 and for 2026 it will be July 1st 2001. Moving on, minimum percentage criteria भी है बाकी most of the IIMs के जैसे minimum 60% for 10th and 12th for general OBC and EWS category, and for reserve category like SC, ST and PWD again 5% का relaxation है, 55% minimum percentage aggregate. एक और बहुत ही important चीज, अगर आप IIM शिलोंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर IPM प्रोग्राम तो you must have either maths or applied maths as your mandatory one of the subjects in your 12th of course as I said. तो आपका applied maths या maths होना जरूरी है। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो unfortunately you will not be eligible for the IPM program of IIM Shillong. Moving on, I think that was all. Key differences in what you must check, ये बहुत ही important सी चीज है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। Year of passing, मतलब जब भी आप किसी भी IIM के लिए अप्लाई करेंगे या करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही केयरफुली देखनी है। जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग इन 20 स्टूडेंट्स हु विल बी अप्लाइंग नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा 2024, 25 एंड 26। मोस्टली इन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा टू बी एलिजिबल। एज कट ऑफ वेरिएशंस देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने जैसे कि देखा होगा कुछ कॉलेज का 1 अगस्त है, कुछ का 30 जून है, कुछ का 1 जुलाई है। तो ऐसे ही एज के टर्म्स में आपको क्लियर या क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, वेदर इट इज द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग और नॉट। अभी जितने भी 7 IIMs हमने देखे उनमें से एक लौता IIM शिलोंग ही ऐसा IIM था which had its one of the very important eligibility requirement for having either applied maths or maths. Minimum percentage mostly सबके same है except for IIM Indore which does not have any minimum percentage criteria. More or less यही था। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका नया सेशन स्टार्ट होता है या फिर आप किसी नए ईयर में, ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर 2026, आप लोग IIMs की वेबसाइट्स रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए क्योंकि यू नेवर नो, माइन्यूट चेंज भी आपका काफी सारी चीजें इधर उधर कर सकती हैं। मतलब आपके लिए कैलकुलेटिव डिसीजन लेना और इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप विजिटिंग योर preferred institute's official website and maintain a strong hold of knowledge in terms of your entrances, your eligibility criteria and etc. I think that was all from my side. इतना ही था which I wanted to share with you all. Let me know in the comment section whether you liked it or not, or whether you have any questions. You are more than welcome and we'll be glad to resolve them all. And I will see you in the next more such important videos. Thank you so much.